ट्रांजिट राहु केतु और जुपिटर के ट्रांजिट की भी बात कर लेंगे, बट मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगी कि क्या होने वाला है। साइंस से मैं नहीं जाऊंगी, बिकॉज मुझे लगता है साइंस पे ऑलरेडी इनफ रोज 100-150 एस्ट्रोलॉजर्स वीडियो बना रहे हैं, तो ऑलरेडी यही सबको पता चल गया होगा क्या होना क्या नहीं। और 29 मार्च को सैटर्न पाइसिस में जा रहे हैं ऑब्वियसली, तो ग्लोबल लेवल पे और इंडिया के लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। बट सैटर्न अकेले नहीं है, वहाँ पे 6 प्लैनेट है, धीरे धीरे बाकी सब तो निकल जाएंगे, आगे चले जाएंगे, ऑब्वियसली जाने वाले हैं। बुध भी आगे चले जाएंगे, वीनस भी आगे चले जाएंगे और सूर्य भी आगे चले जाएंगे अगले महीने के मिड में। चंद्रमा भी चले जाएंगे, चंद्रमा तो अगले ही दिन चले जाएंगे। और उसके बाद वहाँ पे जो बचेंगे वो बचेंगे सैटर्न और राहु। बहुत लोग डरते हैं इससे, सैटर्न राहु कंजंक्ट किसी के चार्ट में, बट आई पर्सनली मैंने रीडिंग की है, बहुत अच्छे लोग होते हैं वो सैटर्न राहु वाले, बट बहुत पीड़ित लोग होते हैं सच में, मतलब जिंदगी में पीड़ित लोग होते हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है वो अपने एंसेस्टर्स का, अपने से ज़्यादा अपने एंसेस्टर्स का कर्मा उन पे लग जाता है। तो सैटर्न राहु आने वाला है पाइसेस में, तो क्या करेंगे जब सैटर्न और राहु मिलते हैं ना, जब सैटर्न और राहु मिलते हैं दोनों एक योग, तो शनि ना एक कंडीशन में हो जाते हैं, उसको बोलते हैं, एक कर्म फलदाता शनि होते हैं, एक होता है दंडनायक शनि। दंडनायक बन जाते हैं जब राहु शनि को मैनिपुलेट करता है। राहु शनि को मैनिपुलेट मतलब इक्वल डिग्री पे जब दोनों आ जाएंगे, 2 बार आएंगे, बिकॉज रेट्रोग्रेशन में भी जाएंगे सैटर्न, 2 बार आएंगे और उसके बाद राहु एक्वेरियस में चले जाएंगे पीछे, मई में, मिड मई में चले जाएंगे। तो दंडनायक शनि जो होते हैं ना, तब हुए थे जब उनकी माता है ना छाया को, छाया मतलब क्लोन टाइप है ना, संध्या का क्लोन टाइप है छाया, तो वो बना के चली गई थी तपस्या करने, क्योंकि वो सूर्यदेव को हाथ नहीं लगा सकती थी। तो सूर्यदेव को हाथ नहीं लगा सकती थी, तो इसलिए संध्या जो उनकी वाइफ थी, वो अपने जैसा एक क्लोन बना के, बिकॉज उनके बच्चे छोटे थे, बच्चों की केयर करने के लिए क्लोन बना के, क्योंकि वो विश्वकर्मा टाइप ऑफ देवता है, उनकी इंजीनियर है, उनकी बेटी थी, तो उनको ऐसी चीज़ें आती होंगी ऑब्वियसली। तो तपस्या करने चली गई महादेव की, ताकि वो सूर्यदेव को हाथ लगा पाए, लेकिन और सूर्यदेव को भी पता नहीं चला कि वो वाइफ है कि नहीं है। आई डोंट नो पता चला कि नहीं चला, इसका मुझे नहीं पता, बट उन दोनों छाया और सूर्यदेव से जो शनि पैदा हुए हैं सबको मालूम होगी ये स्टोरी। तो जब संध्या आई ना, तो उन्होंने ना छाया को खुद में विलीन कर लिया था, मतलब मजबूर कर दिया उनको कि वो खुद में विलीन, उनमें फिर से चली जाएं, बिकॉज वो छाया ही थी उनकी, परछाई होती है जैसे हमारी, तो वो परछाई में वापस चली जाएं ऐसा बोल दिया। लेकिन शनि के लिए तो वो माता है, बिकॉज संध्या उनसे इक्वल बिहेव नहीं करती थी और सूर्यदेव भी नहीं करते थे, बिकॉज ग्रहण लगा दिया था उन्होंने। तो जब वो विलीन हो गई, तो ऑब्वियसली शनि के लिए तो उनकी माँ चली गई ना एक बार, तो तब शनि क्रोधित हो गए थे, और तब उनको उनकी शक्तियों को ऑलरेडी एहसास करवाया जा रहा था, क्रोधित हो गए थे। उन्होंने यम को बंदी बना लिया था, उनके भाई को, और मतलब जो भी जा रहे थे इंद्रदेव वगैरह सबको उन्होंने बंदी बना लिया था तब एक्चुअली में, क्योंकि राहु ने उनको मैनिपुलेट कर दिया था। सैटर्न राहु पाप योग बोलते हैं इसको, पाप योग। तो सैटर्न ने, राहु आए, राहु ने उनको मैनिपुलेट किया कि यार तुम्हारी माता को ऐसे ऐसे कर दिया है। राहु भी मैनिपुलेट कर देते हैं शनि को, तो इसीलिए सैटर्न राहु को थोड़ा बुरा मानते हैं, बिकॉज अगर राहु डोमिनेट हो जाए तो मैनिपुलेशन में चला जाता है इंसान। तो दंडनायक शनि शनि हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी हो गए थे, महादेव को आकर उनको रोकना पड़ा था। तो सैटर्न राहु 2 महीने उस दंडनायक स्वरूप में आने वाले हैं। जिसने भी कुछ गलत किया होगा तो अपना मतलब थोड़ा बैक पैक कर लीजिए, उनको मिलने वाला है उनका कर्मा, बी रेडी, बी रेडी। चीटिंग्स किया मिलेगा कर्मा, ठीक है, किसी को प्रताड़ित किया है मिलेगा कर्मा, और जॉब में, बिजनेस में या किसी रिलेशन में चीटिंग्स किए हैं तो आई एम सॉरी, बट लंका लगने वाली है उन लोगों की। उनको डरना चाहिए, सच में डरना चाहिए, बिकॉज वो पाइसिस में एक, एरिस से पाइसिस का एक साइकिल है जो वो पूरा करके पाइसिस में आ रहे हैं। और ग्लोबली भी काफ़ी इवेंट्स होंगे जो इंडिया वाइज, लाइक बहुत सारे पंगे लेने वाले हैं लोग हमसे, जो अभी नहीं लग रहा है,
पता चल जाएगा, वो तो वो इशू नहीं है, वो पता चल जाएगा। मंडेन लेवल पे मैं नहीं जाती हूँ, इंडिविजुअल लेवल पे रहते हैं हम लोग। और स्टोरी से सीख मिलती है ना, शनि राहु 2 महीने के लिए साथ है, तो 2 महीने बच के रहना है। और रेमेडी अब कोई काम आई डोंट थिंक आएगी, बिकॉज शनि इन द पाइसिस, उसके बाद वो नीच के होने वाले हैं। नीच का जब ग्रह होने वाला होता है तो वो पहले ही डरा हुआ होता है, ये 2.5 साल वैसे ही डरे हुए रहेंगे। लेकिन जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, बहुत मेहनत की है पिछले 2.5 साल में, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, और उनको रिजल्ट मिल सकता है। और जुपिटर की राशि है पाइसिस, जुपिटर इज गाइडलाइंस, शनि इज लॉ। तो गाइडलाइन और लॉ दोनों मिलने वाले हैं, कुछ नया निकलेगा, कुछ नया जरूर निकलेगा, ये बात पक्की है, कुछ नया निकलेगा। और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है ना शनि का, जब उसमें आएंगे, तो पूर्व भाद्रपदा जो नक्षत्र है ना, उसके जो मतलब उसका जो चिन्ह है ना, वो एक टांग पे खड़े हुए हैं, एक टांग पे खड़े के बैलेंस कर रहे हैं, दूसरी टांग उनकी ऊपर है, एक टांग पे खड़ के बैलेंस कर रहे हैं। तो ऐसा इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है ज़िंदगी में। एक टांग पे खड़ के बैलेंस करने वाली एनर्जी आपको फील हो सकती है इस टाइम पे, आने वाले टाइम पे। ऐसा लगेगा बहुत स्ट्रगल है, एक टाइम पे खड़े के कैसे, मतलब एक टाइम पे टांग पे कैसे कोई खड़ा रहेगा, ऑब्वियसली अनकंफर्टेबलनेस फील करेगा। और या करेगा अनकंफर्टेबल फील। और पीपल, लोग थोड़ा प्रोजनी के लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा कम हो जाएंगे, बच्चे वगैरह पैदा करने को नहीं चाहेंगे। एट द सेम टाइम जो इंडस्ट्रीज बढ़ने वाली हैं वो है, फूड इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, ट्रैवल इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, डेफिनेटली बढ़ने वाली है। स्पेशली हिल स्टेशन का ट्रैवल अचानक से बढ़ जाएगा, ये दूर जो यात्राएं होती हैं स्पिरिचुअल जगहों पे बढ़ जाएंगी। और जो अच्छे स्पिरिचुअल लोग हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, जो सच्चे स्पिरिचुअल लोग हैं। और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी है, फिल्टर होगा कंटेंट, तो मैनिपुलेट कर रहे थे, ऐसे ही कुछ बना रहे थे बिना पढ़े, बस, तो फेल होने वाला है, वो फेल होने वाला है। जिसके पास नॉलेज है उसी की तरफ पब्लिक अट्रैक्ट होने वाली है, उसी की तरफ पब्लिक अट्रैक्ट होने वाली है। और जिसने बहुत पिछले समय से मेहनत की है और वो नहीं अभी तक सफल हुए हैं, तो उनकी बारी आने वाली है। ईमानदार है अपने काम में, नॉलेजेबल है, उनकी बारी आने वाली है। बिकॉज पब्लिक पिछले 2.5 साल एक्सपीरियंस में इतना ओवर कंटेंट देख चुकी है कि अब उनको सच में क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी ऑफ कंटेंट चाहिए, वरना नहीं चाहिए। और थोड़ा सा व्हीकल मार्केट मुझे लगता है क्रैश करेगी, बिकॉज लोग व्हीकल्स नहीं खरीदेंगे, लोग, शेयर मार्केट भी डाउन ही रहेगा, बिकॉज स्पाइसिस का साइन है, शेयर मार्केट डाउन ही रहेगा पूरा टाइम। और एरिस में आते हुए अप हो जाएगा, एरिस में आते ही कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा, अभी कंस्ट्रक्शन भी बहुत कम रहेगा। और मुझे लगता है जो कंटेंट क्रिएटर है हमारे जैसे, हम पे कुछ लॉज वगैरह लग सकते हैं। और पहले मंदिरों वगैरह में और धर्म गुरुओं से टैक्स नहीं लेते थे, अब लिया जाएगा, देखना अब लिया जाएगा। और और क्या, फूड इंडस्ट्री डेफिनेटली ग्रो करने वाली है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेफिनेटली ग्रो करने वाली है अगले 5 साल में। बिकॉज एरीज में आते ही एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का राइज होने वाला है। तो जो एग्रीकल्चर में है वो एग्रीकल्चर में ही रहो, अभी कुछ नहीं बना था, अगला टाइम आप ही का है। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री ऑब्वियसली कुछ बनने वाला है। और कंटेंट जो ऐसे ही वाहियात बन रहा था, उनका उनके दिन अब खत्म हो गए, क्वेरियस में बहुत पैसा बना लिया उन्होंने। जो पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, नॉलेजेबल है, जुपिटर है, वही चलेगा। समझ गए आई थिंक। और और क्या आ रहा है, 1 मिनट दीजिए। और हाँ, कैंसर साइन, कैंसर साइन के जो इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, रीडर्स हैं, कुछ भी हैं कैंसर साइन, बिकॉज 9 और 8 में बन रहा है। तो मेरा ये खुद का है कि आने वाले टाइम में कैंसर साइन वाले जो लोग हैं, वो थोड़ा ज़्यादा डिजिटल मीडिया पे जो है हो सकते हैं, लाइक फेमस हो सकते हैं, लाइक उनके लिए लाइकिंग बढ़ सकती है कैंसर साइन। लेकिन उन्होंने पिछला 2.5 साल बहुत ज़्यादा अंधेरा भी देखा हुआ है, तो खुश हो जाइए कैंसर वाले। तो कैंसर वालों की बात की मैंने, बाकियों की बात, बिकॉज ये डिजिटल मीडिया के बारे में थोड़ा सा बोल रही हूँ। और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र
उसके बाद रेवत नक्षत्र, शतविशाख भी है। और विशाख में आएंगे तो कहेंगे टीम वर्क, जिन्होंने पिछले टाइम से लेकर अब तक टीम वर्क किया है उनका भी ठीक रहेगा, उनको कोई इशू नहीं रहेगा। और पूर्व भाद्रपद तो है, उत्तर भाद्रपदा तो है, सॉरी उत्तर भाद्रपदा पे पता है, एक टांग पे खड़े होके बैलेंस करना है, एक टांग पे खड़े होके ही बैलेंस करना है। मुश्किलें हैं, अनकंफर्टेबल है, बट बैलेंस करना है, करना ही पड़ेगा, करवा लेंगे। वो शनि है, वो टीचर तो है, बट वो टीचर है जो डंडा लेके सिखाता है, वो टीचर नहीं है। जुपिटर, आई एम अ जुपिटेरियन पर्सन, तो आई कैंट, आई विल गिव यू गाइडलाइंस। मेरे से पूछोगे दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार भी गाइडलाइंस दूंगी, बट यहाँ पे अगर शनि का वन पर्सन बैठा हो, एक बार समझाएगा, दूसरी बार समझ नहीं आएगा, सच में वो बहुत चिढ़ के समझाएगा। बिकॉज या और रेमेडीज में सिर्फ रेमेडीज दो ही काम करती हैं मेरे हिसाब से, एक तो स्पिरिचुअल हो जाना, मंत्र जाप और कर लेना, और दूसरी फूड डोनेट करना। फूड डोनेट करना, कैसा भी किसी को भी डोनेट करो फूड, जानवरों को दे रहे हो, पंछियों को दे रहे हो, इंसानों को दे रहे हो, फूड डोनेट करो, मतलब अच्छे काम करो ना, हेल्प करो लोगों की। यही दो रेमेडीज काम करती हैं, बाकी सारी रेमेडीज ऊट पटांग ही होती हैं मेरे हिसाब से। तो बाकी हर एक चार्ट के हिसाब से थोड़ी सी रेमेडीज तो होती हैं, बट जी ये तो एक इंसानियत है जो हमारे अच्छे कर्मों में जुट जाती है। तो फूड और डोनेशन, अपने अभिषेक करो, अपने मंत्र जाप करो, सब करो। तो आई डोंट थिंक जिन्होंने पिछले टाइम में ये किया, अच्छे काम किए, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक टाइम है कुछ। और जिन्होंने जिन्होंने ऑब्वियसली चीटिंग्स की हैं, जिन्होंने ऑब्वियसली कुछ गलत चीज़ें की हैं, उनका तो हिसाब तो होना ही है ना, हिसाब तो होना ही है, क्या कर सकते हैं। और बस अपने आप को बचा के रखो, अच्छा रखो, ईमानदार रहो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है, बट नॉर्मल टाइम की तरह ये भी एक टाइम है। अगर आपने पिछले टाइम में कुछ बुरा नहीं करा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर करा है तो हाँ डरिए, बट आई थिंक अब से अच्छे काम करना शुरू कर दीजिए, कुछ तो राहत आएगी, कुछ तो राहत आपको मिल जाएगी। और बाकी साइन वाइज मैं देखूंगी, अगर मेरा मन किया तो बनाऊंगी, अभी मन नहीं कर रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है वीडियोस बन गई हैं ऑलरेडी, क्या बनाऊं मैं, मुझे ऐसा जनरल बोलना था। और उसके बाद राहु का ट्रांजिट एक्वेरियस में है, जो कि अच्छा है, और केतु का ट्रांजिट लियो में है, लियो में है, धन पे, सरकार पे केतु आ गया है। तो आई थिंक डिजिटल मीडिया बढ़ेगा, बट वो पाइसेस के साथ कोलैब करके बढ़ेगा। तो ऐसे ऊट पटांग तो अब राहु भी मुझे लगता है कि नहीं कंटेंट को क्रिएट करेगा, बिकॉज जो जुपिटर है ना जेमिनाई में बैठ के, वो राहु को देख रहे हैं। तो जुपिटर जो है ना राहु को, अभी वो मैनिपुलेट नहीं करने देंगे, अभी वो ऊट पटांग सा कंटेंट नहीं चलने देंगे, अभी वो राहु को डिसिप्लिन सिखाएंगे, टू बी ऑनेस्ट। और राहु जुपिटर के कार्य तत्व को बढ़ाएगा, मेरे पर्सनली चार्ट में है, मैं सब 5-9 में बैठे हुए हैं जुपिटर राहु, राहु लग्न में, जुपिटर 9 में, पाइसिस के जुपिटर हैं, और मेरे पाइसिस के जुपिटर के ऊपर शनि अभी ट्रांजिट करेंगे। तो आई नो मैंने कितनी मेहनत की है पिछले टाइम में, हो सकता है अच्छा हो जाए कुछ आने वाले 2.5 साल में, कह नहीं सकते हैं। और जुपिटर जो जेमिनाई में आ रहे हैं, वो उनका मन कारक स्थान है, बट फिर भी वहां से बैठ के वो मुझे लगता है राहु को देखेंगे, राहु को कंट्रोल रखेंगे एक्वेरियस में, वरना राहु अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं एक्वेरियस में जाते, बिकॉज उनका वो उनके को लॉर्ड है। एट द सेम टाइम लियो में जो है केतु, तो केतु लियो में, मतलब सन केतु, थोड़ा सा ना सारे इंसान सप्रेस्ड फील कर सकते हैं, और गवर्नमेंट भी थोड़ा सप्रेस फील कर सकती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थोड़ा सा सप्रेस्ड फील कर सकते हैं, अपने काम से कटे कटे रह सकते हैं लोग। एट द सेम टाइम डीटैच होने लगेंगे, जिस जिस भी घर में ये पड़ेगा उन चीज़ों से डीटैच होने लगेंगे। और राहु एक्वेरियस में होना, सोशल सर्कल ऑब्वियसली बढ़ेंगे, दोस्तियां बढ़ेंगी और सोशल सर्कल बढ़ेंगे। एट द सेम टाइम जो ग्रुप्स में रह के काम करेंगे, टीम में रह के काम करेंगे, उनके गेन्स बढ़ेंगे, उनके गेन्स बढ़ेंगे ऑब्वियसली। और हर ट्रांजिट जो होता है कुछ लोगों को बना के जाता है, कुछ लोगों को नीचे ला के जाता है ऑब्वियसली।
और इस इन पे बात हम इसलिए करते हैं बिकॉज ये सालों सालों बाद होने वाले ट्रांजिट हैं। सैटर्न 2.5 साल बाद करते हैं, राहु केतु 1.5 साल बाद करते हैं, और जुपिटर हर 1 साल बाद करते हैं। बाकी सारे ग्रह तो थोड़े थोड़े टाइम में करते रहते हैं, तो नो प्रॉब्लम विद दैट। और थोड़े टाइम के लिए मार्स केतु भी बनेगा, थोड़े टाइम के लिए आगे आने वाले 2-3 महीनों में मार्स केतु भी बनेगा। तो ऑब्वियसली एक पिशाच योग होता है ऑलरेडी, तो उस पर कभी बाद में बात करेंगे। अगर मैंने एस्ट्रोलॉजिकली कोई वीडियो बनाई तो उस पर कभी बाद में बात कर लेंगे। और उसके बाद मार्स आगे निकल जाएंगे। मार्स काफ़ी टाइम से जेमिनी से कैंसर, जेमिनी कैंसर ऐसे जा रहे हैं बेचारे, रेट्रोग्रेड होके फिर से जेमिनी में गए, अभी कैंसर में आएंगे फिर से, फिर आगे निकल जाएंगे। फिर उसके बाद वो केतु के साथ मतलब मार्स केतु बनाएंगे, फिर आगे निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वीनस राहु अभी बने हुए हैं, और अभी के लिए मैं बता दूं, वीनस राहु अभी भी बने हुए हैं। इल्यूजन डिल्यूजन, थोड़ा सा माइंड में भ्रम आना, एक्सिस का वापस आना, बहुत पुराने पुराने लोग, बहुत पुराने पुराने एक्सिस, बहुत पुराने पुराने दोस्तों के फ़ोन आना, नॉर्मल चीज़ है। और जिनके तो इसमें हो गया रिकॉन्सिलेशन, वो खुशी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके नहीं हुए इसमें भी, उनके मुझे नहीं लगता बाद में होंगे, ये लास्ट ट्रांजिट है। और इसमें एक इल्यूजन बन सकता है, एक अजीब सा इल्यूजन बन सकता है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों का माइंड बहुत हैवी रह सकता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी आ सकता है माइंड में, उनका माइंड खुद ही उनको मैनिपुलेट कर रहा है, इमेजिनेशंस आ रही हैं अजीब अजीब सी। तो इन चीज़ों से अभी बचना है, अभी बचना है प्लीज़। और आई थिंक अभी के लिए बस है मेरी तरफ से इतना ही। और पसंद आई हो तो लाइक करना, और साइंस पे वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना, देखेंगे, बनानी हुई तो बना लेंगे, नीचे कमेंट आएंगे तो बनाऊंगी।